हेलो स्टूडेंट्स, आदिक्षम कॉमर्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। कई दिनों बाद, बोल सकते हैं कई महीनों बाद हम लोग वापस यूट्यूब पे आ रहे हैं। हमें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 1 की जो क्लासेस है वो यूट्यूब पे नहीं करवा पाए। रीज़न कई सारे थे, जैसे मैंने सामने की वीडियोस में बताया भी था कि इतने सारे अनअवॉइडेबल रीज़न्स थे, इतने सारे कारण थे जिसके कारण हम लोग उन वीडियोस को ला ही ना पाए। बट कोई बात नहीं, सेमेस्टर 2 की जो क्लासेस है हम लोग 1-on-1 करेंगे, साथ में करेंगे। जो भी सेमेस्टर 2 की हमारी कॉमर्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स है, लाइक अकाउंट्स, लाइक BSTD, इकोनॉमिक्स, वो सारी हम लोग साथ में करेंगे। ओके, तो क्लास 11 सेमेस्टर 2 की जो भी हमारी लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत जल्द एक शेड्यूल प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस शेड्यूल के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि वे वीडियोस हमारी अपलोड होंगी काइंड ऑफ मंडे टू जो भी फ्राइडे व सैटरडे जो भी शेड्यूल सेट होगा उस हिसाब से ही हम लोग हमारी वीडियोस को अपलोड करेंगे, और उस टाइम को देख करके आप हमारे चैनल पे आ सकते हो और वीडियोस को देख सकते हो। कंसिस्टेंटली हम लोग अपनी पूरी एफ़र्ट लगा रहे हैं, मैक्सिमम वीडियोस को शूट करें और हम लोग चैनल पे डालें, जिससे कि जो भी हमारे सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। वी आर सॉरी अगेन, सेमेस्टर 1 की क्लासेस हम लोग नहीं कर पाए, बट सेमेस्टर 2 हम लोग बहुत तगड़ी तरीके से करेंगे। ओके, तो आज का ये जो क्लास है यह किस लिए है? आज के इस क्लास को हम लोग ओरिएंटेशन क्लास कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास भी कहा जा सकता है, या फिर एक गेट टुगेदर की क्लास भी कह सकते हैं। सेमेस्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले यह समझ जाए कि जो सेमेस्टर 2 है उस सेमेस्टर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या मार्क्स आए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं। उन सारी चीज़ों को अगर हम लोग समझ जाए तो आगे का जो रास्ता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। तो सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ना, ये इसी साल आप ही लोगों से पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस कारण से जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी गई है, क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा बहुत बदला गया है, थोड़ा बहुत नहीं, क्वेश्चन पैटर्न को बहुत ज़्यादा बदला गया है। जो क्वेश्चंस पहले 10 नंबर्स का पूछा जाता था वो अभी 3-5 नंबर में पूछा जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड ने, हमारे काउंसिल ने इस बार के सेमेस्टर के सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस किया है। आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सेमेस्टर्स के सिस्टम में। अब आपका जो हायर सेकेंडरी है वो ओवरऑल 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड है, यानी कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 1 और 2 जो आप क्लास 11 कह सकते हो, सेमेस्टर 3 एंड 4 उसको आप क्लास 12 कह सकते हो। काउंसिल ने सेमेस्टर 1 और 2 की एग्ज़ाम्स लेने की, क्वेश्चन पेपर्स बनाने की, चेकिंग करने की, रिज़ल्ट्स निकालने की जो पूरी ज़िम्मेदारी है वो आपके स्कूल के ऊपर थोप दिया है। तो हर एक स्कूल अपना क्लास 11 यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर्स बनाएगा, आंसर्स चेक करेगा, उन आंसर्स का जो भी उनका रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट्स को आपको देगा। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्कूल को दी गई है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की। लेकिन सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम है वो आपको अपने स्कूल में नहीं बट स्कूल से बाहर जा कर के देना होगा। उनकी पेपर हमारा काउंसिल सेट करेगा और उनकी जो चेकिंग है वो भी हमारा काउंसिल ही करेगा। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है एंड सेमेस्टर 3 एंड 4 आपकी काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल जिस भी तरीके से सेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो क्वेश्चन पेपर्स होगा उसको आपका स्कूल उसी तरीके से सेट करेगा जिस तरीके से हमारे काउंसिल ने रिकमेंड किया है। उन क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चन पैटर्न्स को उसी तरीके से सेट किया जाएगा। तो इस बात का आप सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो सेमेस्टर 1 है वो कम्प्लीटली MCQ बेस हो चुका है, बट सेमेस्टर 2 जो है आपको ये अभी से ही
बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे की जो हमारा आप बोल सकते हो आगे का जो भी हमारा जर्नी है वो बेकार हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेंगे बट रिज़ल्ट उस बेस पे नहीं आएगा। तो सेमेस्टर 2 का जो क्वेश्चंस हैं वो एसएक्यू और डीक्यू बेस पे होगा। एसएक्यू मीन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और डीक्यू जिसको आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कह सकते हो, तो उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चंस होगा वो 5 नंबर का होगा। तो आप सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि आगे जितने भी आप सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दोगे वो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा वो 5 नंबर का होगा। आपके क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चंस। इन्हीं तीनों के क्वेश्चंस को मिला करके आपके स्कूल को 40 मार्क्स का पेपर सेट करना होगा। तो 40 मार्क का आपको पेपर सेट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो चेकिंग प्रोसेस है वो सब तो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट जो भी आपके आई थिंक 5 सब्जेक्ट होगा और एक ऑप्शनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिया गया होगा एक ऑप्शनल सेलेक्ट करने का, वो आप सेलेक्ट किए हो या नहीं किए हो वो आपकी चॉइस है। बट इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको कंपलसरी पास होना ज़रूरी है। अगर आप फेल होते हो, सप्ली होता है तो उसको अगर आप फेल होते हो ना तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आगे की जो भी एग्ज़ाम्स होगी, जो भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दोगे उसमें आप इस सप्ली के एग्ज़ाम को दे सकते हो। मोर और लेस जैसे कि यदि आपने सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिया और हो सकता है कि सेमेस्टर 1 में कोई एक एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं किए हो, 30% से भी यदि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप फेल हो जाते हो उस सब्जेक्ट में। बट कई सारे और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके थ्रू आपको बचाया जा सकता है। बट मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि यदि आप 30% से कम मार्क्स ले करके आते हो तो आप एक दायरे से फेल होते हो। तो उस एग्ज़ाम को बोला जाता है सप्ली एग्ज़ाम, जो आपको देना है। कब देना है? अगले जो भी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा उस सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के वक्त आपको वो एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि मान लेते हैं कि यदि आप हिंदी में फ़ेल हो चुके हो, आपका 30% मार्क नहीं आया, मतलब 12 नंबर से भी कम मार्क्स आया है हिंदी का, तो आप उस एग्ज़ाम में सप्ली होते हो, फेल होते हो। तो आपको हिंदी का एग्ज़ाम वापस देना होगा जब आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दोगे। उस सिचुएशन में सेमेस्टर 1 का जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो आपको सेमेस्टर 2 में भी देना होगा और उसको क्वालिफाई करना होगा, उसको पास करना होगा। तो ये ओवरऑल ये पैटर्न है हमारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेमेस्टर 2 के बारे में ध्यान रखनी है। पहली चीज़, अगर मैं अभी तक जितना बताया उसको शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले तो यदि आप कोई भी एक एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो, सप्ली खाते हो सेमेस्टर 1 में, तो आपको ऑप्शन मिलता है सेमेस्टर 2 में आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा जो मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का होगा। अकाउंट्स, बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सारे 40 मार्क्स के हमारे सब्जेक्ट्स होंगे और आपको 30% मार्क्स मिनिमम लेकर के आना ज़रूरी है। आप पूरी कोशिश करें। और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप डीप में जाओ तो आपको बचाने की बोर्ड ने कई ज़्यादा कोशिश करी है। हर एक तरीके से आपको ऑप्शन दिया गया कि किसी तरीके से आप बच सको। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 30% मार्क्स सिक्योर करने हर एक सब्जेक्ट्स में, मीन्स 12 आउट ऑफ 40 आपको सिक्योर करना होगा। और उसके बाद आपको ये बात भी मैंने बता दी कि यार अगर मान लो जो भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को आप दे सको। ओके, तो अब आपको मैंने ये भी बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसमें 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क का एग्ज़ाम होगा। ओके, तो अब हम लोग जो मोटा मोटा जो चीज़ है उसको हमने समझ लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी जो भी सिलेबस है उसको एनालाइज़ करना, कि हमारी जो भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी इंग्लिश कई सारे होते हैं, बट ये कॉमर्स की चैनल है स्पेसिफिकली, सो वी विल डेफिनेटली लर्न और डेफिनेटली फोकस ऑन कॉमर्स सब्जेक्ट्स विच आर अकाउंट्स, कॉस्ट एंड टैक्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और भी लॉ वगैरह वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे इन चीज़ों को करी जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स के बारे में देखते हैं कि अकाउंट्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा या फिर अकाउंट्स की हमारी सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि जो अकाउंट्स की हमारी सिलेबस है सेमेस्टर 2 की, वो है, एक है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 2 बोल करके। यहाँ पर से इस
इस टॉपिक से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक है हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा। मैं आगे थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये चैप्टर है 10 मार्क्स का। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर है हमारा 5 नंबर का। और एक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये है चैप्टर हमारा 5 नंबर का। सो ओवरऑल 20, 10, 30, 5, 5, 10, 40, तो ये 40 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस, इस सब्जेक्ट से इस चैप्टर से मतलब इस यूनिट से आपको कई सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, जिसमें लेजर आती है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट में जर्नल सीखा था। तो जर्नल की पोस्टिंग किस प्रकार से करनी है लेजर में, वो सीखना है। कैश बुक सीखना है, सिंपल कैश बुक है। उसके बाद कैश बुक विद बैंक कॉलम। अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी अभी, बट फिर भी मैं एक रफ आइडिया के लिए इन सारी चीज़ों को बताते चले जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों को समझोगे नहीं तो ये सारी जो टर्म्स है जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए एलियन वर्ड्स होगा। तो कोई बात नहीं, बट फिर भी एक बार के लिए बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस पढ़नी है, BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़नी है, डेप्रिसिएशन पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर 2 है, जिसमें फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट हमें बनाना होगा। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमें अकाउंटिंग करनी होगी। और उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है जिनको हमें करना है। तो ये हमारा ओवरऑल अकाउंट्स का सिलेबस है, जिसमें आपको ध्यान रखना है ये 4 यूनिट से कई सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अकाउंट्स में जो बेस है ना वो जर्नल्स है। अगर आपकी जर्नल्स बेहतरीन है तो आप अकाउंट्स की क्लास 11 करो, 12th करो, CA करो, इंटरमीडिएट पे जाओ, फाइनल पे जाओ, उसके बाद आप BCom करो, MCom करो, हर जगह पर आप बहुत अच्छी तरीके से अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी जर्नल्स ठीक नहीं है तो आप अभी से ही बहुत बुरी अवस्था में पढ़ सकते हो सकता है कि क्लास 11 और 12th में जो आपकी मार्क्स है वो बहुत ही बेहतर आ जाए, लेकिन मार्क्स से एक स्टूडेंट की जो क्वालिटी है वो हर बार अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आई थिंक सो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जर्नल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करो, क्योंकि जर्नल्स अगर गंदे हुए तो फिर आपकी जो अकाउंट्स है वो बहुत ही बुरी हो जाएगी। मुझे नहीं पता आप लोगों, क्योंकि अभी अगर हम लोग सेमेस्टर 2 की सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चले तो सेमेस्टर 2 में केवल और केवल हमें लेजर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जर्नल यहाँ पर है नहीं। तो आप लोग पता नहीं सेमेस्टर 1 में जर्नल्स अच्छे से किए या नहीं किए। अगर अच्छे से किए हो तो प्लीज़ हमें बताओ, नहीं किए हो तो भी हमें बताओ अच्छे से। तो मैं हो सके तो सेमेस्टर 2 की स्टार्ट करने से पहले मैं जर्नल्स को पहले अच्छे से बता दूं, अच्छे से सिखा दूं, ताकि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो जर्नल पर है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। जैसा भी आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो, कमेंट ही होता है ना, हाँ, कमेंट में बता सकते हो नीचे वीडियो के कि सर आप जर्नल से स्टार्ट करिए, नहीं तो सर आप लेजर से स्टार्ट करिए। जैसा भी है मैं उस तरीके से देखूँगा और उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा। ओके। उसके बाद जो दूसरी हमारी जो अकाउंट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। 2 चीज़ें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करनी है। एक तो जर्नल्स बहुत अच्छे से सीखना है, और एक प्रैक्टिस, मतलब जो भी चीज़ आपको आपके सर पढ़ा रहे हैं या फिर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, वो चीज़ को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कई सारी चीज़ें बेहतर होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अब हम लोग चलते हैं अकाउंट्स में, इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखनी है। अकाउंट्स में भी मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई क्वेश्चंस अगर मान लो मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है ना, तो वे क्वेश्चंस अ लिटिल बिट थोड़े नॉर्मल होते हैं, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप करते हो तो निकल जाती है। बट जब एक क्वेश्चन जिस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स का पहले पूछा जाता था, पहले जो चैप्टर से हमारे बोर्ड में 10 मार्क्स का पूछा जाता था, उन चैप्टर से भी आपको इस साल मतलब सेमेस्टर वाइज में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है ना वो आपको काबिल बनाना चाहता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है ना वो आपको गधों की तरह मेहनत करवाना नहीं चाहता, बट वो स्मार्टली आपको मेहनत करवाना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर हो। मैंने आपकी जो सिलेबस है हमारी सेमेस्टर सिस्टम्स की उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। यदि क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से अगर काउंसिल सेट करता है और मॉडल पेपर्स निकालता है तो हमें यकीन हो जाएगा कि जो बोर्ड है वो डेफिनेटली आपसे जो मांग रही है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चंस मांग रही है। क्योंकि आपकी अगर कॉन्सेप्ट्स बेहतर होती है ना तो आप जहाँ पर भी जाओगे आप राज करोगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स बेहतर नहीं है ना तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे इस अकाउंट्स को लेकर के आप मरोगे।
ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको फोकस करना है, रटना नहीं है। रटने वाली चीज़ें अब पीछे छूटती चली जा रही हैं। रट करके कोई फ़ायदा है नहीं, रट करके आप एक खिलाड़ी नहीं बन सकते हो, बट थोड़े मोड़े सर्वाइवल लाइक काइंड ऑफ वर्क कर सकते हो, बट अगर बहुत ज़्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते हो। तो कोशिश करना है कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो समझने की, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को द बेस्ट करने की। मैं ये बात इसी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया है। वो एनालाइज़ करके हमें समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल की जो बोर्ड है उन्होंने ये सिलेबस बनाया क्यों है, और अगर इन लोगों ने ये सिलेबस बनाया है तो इस सिलेबस को आपसे पढ़ा करके वे लोग आपके अंदर कौन सी क्वालिटी को बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये क्वालिटी मैं समझ पा रहा हूँ। ये क्वालिटी है कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बेस्ट करने की जो क्वालिटी है वो आपके ऊपर डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है। तो आपको फ्रॉम द डे वन से ये याद रखना है कि रटना नहीं है, चीज़ों को समझने के ऊपर ध्यान देना है। एक बार नहीं तो 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो अपने कंसर्न टीचर से, हमसे, लेकिन समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्चुअली सीख करके क्वेश्चंस को करो, आगे बढ़ो, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने अकाउंट्स के सिलेबस के ऊपर फोकस वाली चीज़ों के ऊपर तो ध्यान दे ही दिया। दूसरी जो सिलेबस है दैट इज़ हम लोग BSTD के ऊपर मैं थोड़ा सा आता हूँ। BSTD में सेमेस्टर जो 2 है, सेमेस्टर 2 में आपको दिया गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये चैप्टर। उसके बाद सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये चैप्टर। स्मॉल बिजनेस, ये चैप्टर दिया हुआ है। इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये 5 चैप्टर्स आपको दिया गया है। यहाँ से भी जो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा और 5 नंबर का पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा। बट यस, इन क्वेश्चंस में कई सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड हो सकते हैं। बोर्ड ने इसको बहुत अच्छी तरीके से अभी तक तो स्पेसिफाई नहीं किया है, और मॉडल पेपर्स देख करके तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही फील होता है। बट कहीं ना कहीं मैं एक बात कह सकता हूँ कि बोर्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहता है। तो बिज़नेस स्टडीज़ में ना आप केवल और केवल थ्योरी बेस से, अगर बिज़नेस स्टडीज़ पे ऊपर अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँ तो आप केवल इस बात का ध्यान रखें कि बिज़नेस स्टडीज़ में केवल और केवल थ्योरी पढ़ करके बहुत ज़्यादा काम नहीं होने वाला है। क्योंकि थ्योरी पढ़ करके यदि आपने उसको अपने प्रैक्टिकल जो भी बिज़नेस एक्सपीरियंस है, बिज़नेस एक्सपीरियंस मीन्स बिज़नेस नॉलेज अराउंड द वर्ल्ड या फिर अराउंड द इंडिया जो भी है, अगर उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कहीं ना कहीं बिज़नेस स्टडीज़ का मायने ये नहीं है कि हम लोग कोई थ्योरी पढ़े और उसको रट लिया और लिख दिए और आंसर एग्ज़ाम में नंबर लेकर के आए और हमारा काम हो गया। नो, बिज़नेस स्टडीज़ का मतलब यू हैव टू लर्न द बिज़नेस सो दैट अगर फ्यूचर में अगर आपको बिज़नेस करना है तो समथिंग ये हेल्पफुल हो, या फिर बिज़नेस के अंदर की जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है बिज़नेस करने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो बताई गई हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, क्योंकि वो उस एस्पेक्ट से ये सिलेबस डिज़ाइन नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल बिज़नेस के बारे में ना एक ओवरव्यू बहुत बढ़िया मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो बिज़नेस स्टडीज़ का कुछ इस तरीके से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। बिज़नेस स्टडीज़ को प्रैक्टिकली कवर किया जाएगा। जितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, उन सबको मैं कवर करने वाला हूँ। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वेट। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थोड़ा हंसी मजाक चलेगा, सीरियस नहीं हो जाना है बीच में, क्योंकि थोड़ा बोला हंसी मजाक हमें करते रहना है। इकोनॉमिक्स की सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, पहला। दूसरा है बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। फिर उसके बाद को रिलेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। तो आपको थोड़ा बहुत समझना है कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है ना, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों चीज़ों को ऐड किया गया। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन बड़ा ही नॉर्मल है, बड़ा ही सरल होता है, आपको मज़ा आएगा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन में। और ये मार्क्स मतलब आपकी जो मार्कशीट है उसको ग्लैमर देने में, यानी कि मार्कशीट को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, को रिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, ये 3 जो चैप्टर्स हैं वो कम्प्लीटली स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है। मज़ा आएगा इन तीनों चैप्टर्स को करने में। और ये 3 चैप्टर्स 20 नंबर्स का है और 20 नंबर्स का आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और इसमें भी मैक्सिमम वही 2, 3, 5 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। MCQs जो हैं वो आपने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में कवर किया है, और सेमेस्टर 2 में हम लोग ये सारे 2, 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इनको चेक करने वाले हैं।
सो ये हमारा इकोनॉमिक्स है। एंड अब हम लोग थोड़ा सा, हमारा अकाउंट्स हो गया, हमने BA देख ली, हमने इकोनॉमिक्स देख लिया, तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी आप पढ़ाई करो तो स्मार्टली पढ़ाई करो, अच्छा होगा। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर पूरा ध्यान दो, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड ने सिलेबस डिज़ाइन ही उस तरीके से किया है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ों के ऊपर पकड़ है, जो चीज़ों के ऊपर समझ है, वो बेहतर हो सके। वेस्ट बंगाल बोर्ड आपको गधा नहीं बनाना चाहता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड आपको राजा बनाना चाहता है, आपको स्मार्ट बनाना चाहता है, आपको इंटेलेक्चुअल पर्सन बनाना चाहता है। तो आप चीज़ों को समझने के ऊपर फोकस करो। आपकी सिलेबस बहुत ही बेहतरीन सेट की गई है। ये पहली बार वेस्ट बंगाल बोर्ड ने ये सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। देखा जाए ये 2 साल में एक टीचर्स अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ बिल्ड कर पा रहा है और एक स्टूडेंट अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ बिल्ड कर पा रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट के पर्सपेक्टिव से अगर ये सेमेस्टर सिस्टम हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल बोर्ड इसको कंटिन्यू करेगा। अगर ये कंट्रीब्यूशन नहीं ज़्यादा करेगा तो वेस्ट बंगाल बोर्ड इस सेमेस्टर सिस्टम को भी हटा देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है। हम लोगों ने आज के इस क्लास में ओरिएंटेशन की क्लास थी, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया सेमेस्टर 2 का। आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 30% मार्क्स आप हर सब्जेक्ट्स में लाने की कोशिश करो, ताकि बेहतरीन तरीके से आप पास हो जाओ। तो हम लोग मिनिमम 30% मार्क्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन टेस्ट्स वगैरह होगा। और उसके बाद जब इतना सारा कुछ करेंगे तो मार्क्स भी अपने आप आएंगे। तो फोकस करना है लर्निंग पे, मार्क्स को छोड़ दो, मार्क्स गए भाड़ में, बट फोकस करो लर्निंग पे। लर्निंग पे ध्यान दो। लर्निंग अगर अच्छी हुई तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा हुआ तो मार्क्स भी अच्छा आ जाएगा। ओके, तो ये जो अब हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्वेश्चन है, वो ये है कि हम लोग स्टार्ट कब से करेंगे हमारी जो भी पढ़ाई है। अपकमिंग वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ 7 अक्टूबर। आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग हमारी क्लासेस को स्टार्ट कर लेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी दिक्कत होगा तो मैं हूँ ना, तो हम लोग साथ में आराम से क्लासेस करते चले जाएंगे, मस्ती मजाक करेंगे, पढ़ेंगे।